चलिए आज बात करते हैं जेबीएम ऑटो की। एक ऐसी कंपनी जो निवेशकों के लिए आप कह सकते हैं एक पहेली जैसी है। एक तरफ है इसके चौंकाने वाले आंकड़े और दूसरी तरफ है भविष्य का एक बहुत बड़ा सपना। तो आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक एक करके इसके टुकड़ों को जोड़ते हैं। एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले फाइनेंस फायर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते हैं ताजा फाइनेंस कंटेंट। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो जेबीएम ऑटो के इर्द गिर्द घूम रहा है। आखिर इसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा क्यों है? देखिए, ये सिर्फ थोड़ा बहुत महंगा नहीं है, ये मार्केट के एवरेज से कई कई ज्यादा ऊपर है। तो इस पहेली का जो पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है वो है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि निवेशक कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के बदले में कितना पैसा देने को तैयार हैं। और जेबीएम ऑटो का पीए सुनिए, 72.1 गुना है। अब इसको जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। पूरे इंडियन मार्केट का एवरेज 27 गुना से भी कम है। ये जो फर्क है ना, ये जमीन आसमान का है। इससे एक बात तो साफ है, मार्केट को जेबीएम ऑटो से किसी चमत्कार से कम की उम्मीद नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो 72 का पीई है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये असल में बाजार की उम्मीदों का एक आईना है। ये चीख चीख कर कह रहा है कि इन्वेस्टर्स ये मानकर पैसा लगा रहे हैं कि जेबीएम ऑटो भविष्य में इतनी जबरदस्त रफ्तार से ग्रो करेगी कि पूरे मार्केट को पीछे छोड़ देगी। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा दाव है। तो फिर अगला सवाल मन में यही आता है ना, कि क्या कंपनी के जो हाल के नंबर्स हैं वो इस जबरदस्त उम्मीद को, इस हाइप को सपोर्ट करते भी हैं या नहीं। चलिए जरा आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये महंगी कीमत कितनी जायज है। और यहीं पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है। देखिए, एक तरफ जेबीएम ने पिछले साल अपनी ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर में 13% की बढ़िया ग्रोथ दिखाई, जो कि सच कहूं तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह है कि पूरे मार्केट के लिए अगले साल 25% ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। तो अब पहेली और गहरी हो गई है ना। कंपनी की अपनी ग्रोथ अच्छी है, पर मार्केट की जो भविष्य की उम्मीदें हैं उनसे कम है। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। देखिए, पिछले 3 सालों में कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो उनकी ग्रोथ की स्पीड है ना, वो बाजार की उम्मीदों की स्पीड से मैच नहीं कर रही। और यहीं पर एक बड़ा रिस्क पैदा होता है। अगर कंपनी अपनी कमाई की रफ्तार नहीं बढ़ा पाई तो इतने ऊंचे वैल्यूएशन को संभालना, उसे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर आज के नंबर्स इस वैल्यूएशन को सही नहीं ठहरा रहे, तो फिर निवेशक ऐसा क्या देख रहे हैं भविष्य में? वो किस चीज पर दांव लगा रहे हैं जो हमें और आपको इन बैलेंस शीट्स में नहीं दिख रहा? जरूर कोई बड़ी वजह होगी, कुछ ऐसा जो इन आंकड़ों से परे है। और वो वजह एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग खबर के रूप में सामने आई। एक ऐसा डेवलपमेंट जिसने जेबीएम ऑटो की पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और शायद इसी में उस ऊंचे वैल्यूएशन की पहेली का जवाब छुपा है। $100 मिलियन। जी हां, ये वो रकम है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये जेबीएम ऑटो की एक सब्सिडियरी है, जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी। उसमें एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ पैसा नहीं है दोस्तों, ये एक जबरदस्त विश्वास है, एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल है। और ये भरोसा ये किसी ऐरी गैरी कंपनी से नहीं आया है। ये पैसा आया है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईएफसी से, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक हिस्सा है। मतलब ये एक ऐसी ग्लोबल संस्था है जिसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जब आईएफसी कहीं पैसा लगाती है तो उस प्रोजेक्ट का कद अपने आप ही कई गुना बढ़ जाता है। आईएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मख्तर ड्यूब ने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, ई मोबिलिटी भविष्य है और हम जेबीएम जैसे लीडर्स में निवेश के जरिए इसे हकीकत बना रहे हैं। अब सोचिए, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जेबीएम की काबिलियत और भारत के ई मोबिलिटी फ्यूचर पर एक ग्लोबल लीडर का खुला ऐलान है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डील इतनी खास क्यों है। पहली बात, ये एशिया के ई बस सेक्टर में आईएफसी का पहला डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दुनिया भर में उनका सबसे बड़ा ई बस इन्वेस्टमेंट है। ये एक बहुत पावरफुल सिग्नल है कि जेबीएम ऑटो और हमारा देश भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इस ग्लोबल रेस में अब सेंटर स्टेज पर हैं। तो ठीक है, पैसा आ गया। अब असली सवाल यह है कि जेबीएम इस $100 मिलियन का करेगी क्या? चलिए अब जरा कंपनी के फ्यूचर प्लान्स में झांकते हैं और समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट उन्हें किस लेवल पर ले जाने वाला है। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ कुछ और बसें बनाने के बारे में नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम को बदलने की बात है। इस प्रोजेक्ट से सोचिए, 1455 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आएंगी। इससे 1.6 बिलियन किलोग्राम्स, जी बिलियन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। 5500 नई नौकरियां पैदा होंगी। और इस प्रोजेक्ट के दौरान 1 अरब से ज्यादा लोग इन बसों में सफर करेंगे। ये जो नंबर्स है ना, ये वाकई जबरदस्त हैं। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि जेबीएम ये सब जीरो से शुरू कर रही है। नहीं, कंपनी का जो मौजूदा ऑपरेशनल स्केल है वो पहले से ही बहुत मजबूत है। उनके पास अभी 11,000 बसों का एक्टिव ऑर्डर बुक है। उनकी फैक्ट्री हर साल 20,000 बसें बना सकती हैं, जो चीन के बाहर सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ई बस फैसिलिटीज में से एक है। और उनकी बसें ऑलरेडी 200 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक किलोमीटर चल चुकी हैं। मतलब इनके पास तजुर्बा भी है और इसे बड़े पैमाने पर करने की ताकत भी। और ये सब कुछ एक बड़े कैनवस पर फिट होता है।
जेबीएम की जो स्ट्रैटेजी है वो भारत के नेशनल गोल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 40% गाड़ियां इलेक्ट्रिक करना। तो जेबीएम सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, बल्कि वो इस ट्रेंड को लीड करने की पोजीशन में है। तो चलिए अब सारे धागों को एक साथ लाते हैं और अपनी उस शुरुआती पहेली पर वापस चलते हैं। अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो आज के फाइनेंशियल नंबर्स दिखाते हैं और दूसरी तस्वीर जो भविष्य की एक बड़ी उम्मीद दिखाती है। तो यहां पर दो खेमे बन जाते हैं। एक है बेयर केस, यानी जो लोग थोड़ा निराशावादी हैं, उनका कहना है कि भाई 72 का पीई और हाल की धीमी ग्रोथ ये बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरी तरफ है बुल केस, जो भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हैं। उनका तर्क है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जेबीएम भारत की ई मोबिलिटी क्रांति को लीड करने वाली है, और ये वैल्यूएशन उसी आने वाले कल की कीमत है। तो अब सवाल आकर यहीं रुकता है, जेबीएम ऑटो के भविष्य पे क्या सोचा जाए? ऑप्शन ए, क्या इसका जो हाई वैल्यूएशन है वो इसकी जबरदस्त ईवी क्षमता को देखते हुए बिल्कुल सही है? या फिर ऑप्शन बी, क्या ये स्टॉक कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और इसमें फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन अब सोचने के लिए दोनों पक्ष हमारे सामने हैं।